बताते हैं। 20वें नंबर के सूत्र में है साधन पाद में, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्यः। यानी कि दृष्टा, दृष्टा और दृश्य मात्र हो गया। दृष्टा हो गया देखने वाला, चेतन मात्र जो है वो दृश्य मात्र है। शुद्धो अपि, वो स्वभाव से शुद्ध है, यानी दृष्टा जो है पूरी तरह शुद्ध है और उसको शुद्ध रहना चाहिए। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाता है, प्रत्ययानुपश्यः, वो क्या करता है, बुद्धि के अनुरूप यानी कि प्रकृति के अनुरूप वो देखना शुरू कर देता है, जो कि समाधि पाद में भी आया था। जब पूछा गया था ना कि उससे क्या होगा, तो कहा कि तदा द्रष्टु तदा द्रष्टा तदा नहीं, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। हाँ, सवाल पूछा गया है कि तो फिर पहले किस तरह की अवस्था में था, अब तक कैसा स्वरूप है उसका, जो कह रहे हो कि आपकी जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में आएगा। तो अभी तक कौन सा स्वरूप है उसका, तो वहां पर बताया गया है, क्या बताया गया है बताइए, वृत्ति सारूप्यम मित्रत्र। अब उसी चीज को यहाँ देखिए, जानबूझ करके उसको लाए, वो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। क्या गया, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि, वो तो पूरी तरह से सर्वथा शुद्ध है। कौन, आत्मा शुद्ध है। लेकिन प्रत्ययानुपश्य, वही कि वृत्ति के अनुरूप वो अपने आप अपना स्वरूप मान लेता है। यहाँ भी कहा गया है कि बुद्धि के अनुसार वो अपने आप को क्या मान लेता है कि हम प्रकृति है, अपने आप को प्रकृति के हिसाब से देखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अज्ञानता है, विद्या के कारण, विद्या के कारण देखता है। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, देखिए 20वें में ये चीज कह दिया गया है, जो खास तौर पे देखिए आप कहेंगे समाधि पाद में भी है, फिर यहाँ क्यों चर्चा है। ये यहाँ पर एक चीज स्पेशल बताया गया है कि दृष्टा जो है वो स्वभाव ही उसका जो है शुद्ध है। ऊपर स्वभाव बताया गया है इसका, आपके प्रकृति का स्वभाव बताया गया है, प्रकृति का गुण बताया गया है, प्रकृति का प्रयोजन बताया गया है, और यहाँ पर फिर आपको दृष्टा का स्वरूप तो बताना पड़ेगा। तो दृष्टा क्या है, स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, उसमें कुछ भी विकार नहीं है, ना वो किसी का विकार है, ना वो कोई विकार पैदा करता है, यानी कि उससे कोई नई चीज नहीं बनती। दृश्य यानी प्रकृति का स्वरूप उस आत्मा के लिए ही है, यानी आत्मा के बारे में बताया। अब कह रहे हैं 21वें नंबर के सूत्र में, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, अपना दर्शन करा करके भोग कराना और दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग कराना, यानी कैवल्य प्रदान करना, ये प्रकृति का कार्य है, जो प्रयोजन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। चुकी यहाँ पुरुष के बारे में बता दिया गया, पुरुष के बारे में बताने के बाद अब दोनों का संबंध बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं, प्रकृति अपना भोग कभी नहीं करती। जैसे कि एक आम का पेड़ है, वो फल देती है, वो फल, आम का पेड़ कभी अपना फल नहीं खाती, उसका स्वाद नहीं चखती है। स्वाद कौन चखता है, तो आत्मा, यानी कि जो हम नीचे हैं हम स्वाद चखते हैं। अगर मान ले कि प्रकृति पेड़ है और नीचे खाने वाला आत्मा है, तो पेड़ का कार्य हमें स्वाद देना है, और स्वाद देकर के जब वैराग्य हो जाए तो मोक्ष कराना है। तो यहाँ पर इसी संबंध को बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, कि अपना दर्शन करा करके, दर्शन कराएंगे तो क्या होगा, भोग होगा। यानी आम हमें खिलाया, हमने भोग किया, और जब आम का स्वाद लिया, कहा ठीक है स्वाद तो ले लिया, अब जो है उसके आगे क्या, तो कहते हैं उसके आगे कुछ भी नहीं। अब आपने स्वाद ले लिया, आपका मन भंग हो गया, आपका वैराग्य हो गया, तो अब जो है आपको कैवल्य मिलेगा। तो दो ही काम हुआ ना, पहले भोग होगा फिर कैवल्य होगा। लेकिन इस बीच में इतना आसान नहीं है ये कि तुरंत भोग किया और तुरंत कैवल्य हो जाएगा। उस बीच में जब हम फंसे रहते हैं कि एक बार भोग किया, दूसरी बार भी इच्छा होती, तीसरी बार भी इच्छा होती है, तो वो सब कर्माशय और क्लेश ये सब बीच में हमें घुमाता रहता है। अब आगे 22वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, कृतार्थम प्रति नष्टम अनष्टम तत् अन्य साधारणत्वात्, जिसका भोग अपवर्ग पूरा हो गया। यहाँ दो चीजें हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ऊपर तक तो बहुत आसान था समझना, ये भी समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान यही रखिएगा।
कहते हैं कि कृतार्थम प्रति नष्टम, कि जिसका भोग ऊपर बताया कि हम दो कार्य हमारा है, एक भोग करना, भोग से वैराग्य हो गया तो अपवर्ग यानी मोक्ष मिलेगा। तो कहते हैं कि जिनका भोग और अपवर्ग दोनों पूरा हो गया तो प्रति नष्टम, उनके लिए नष्ट हो गया। कौन नष्ट हो गया? प्रकृति उनके लिए नष्ट हो गया। लेकिन अनष्टम तत्, नष्ट नहीं होता है, तत् अन्य साधारणत्वात्, जिनके लिए सामान्य रूप से भोग अपवर्ग बचा हुआ। अब इसको ऐसे समझते हैं, सपोज कि ये दो आदमी हैं, हम हैं और अमित जी हैं, दो लोग बैठे हुए हैं। दोनों लोग क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। अब अमित जी का भोग और अपवर्ग, भोग हो गया पूरा, और उसके बाद अपवर्ग की तरफ बढ़े और अमित जी का अपवर्ग भी पूरा हो गया, यानी मोक्ष मिल गया। तो जब अमित जी को मोक्ष मिल गया तो अमित जी के लिए अब प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं बचा। प्रकृति के दो ही प्रयोजन हमने पढ़ा है, भोग और अपवर्ग। तो अमित जी के लिए, अब अमित जी आत्म स्वरूप में अवस्थित हो गए, मोक्ष मिल गया, तो उनके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं, प्रकृति उनके लिए नष्ट हो गई, मानी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद प्रकृति नष्ट नहीं हुई है। अमित जी के लिए प्रकृति नष्ट हुई, प्रकृति मेरे लिए तो है ही, सोनू जी के लिए है ही, शालिनी जी के लिए है ही, नेहा जी के लिए है ही। तो वो प्रकृति अनष्ट मतलब कि नष्ट नहीं हुई है, जिनका भोग और अपवर्ग पूरा नहीं हुआ है। मेरा अभी भोग और अपवर्ग बचा हुआ है, तो मेरे लिए प्रकृति अभी है। जैसे ही मेरा भी भोग और अपवर्ग हो जाएगा पूरा, तो मेरे लिए भी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। इसको संबंध इसका जोड़िए जरा सा हठयोग के ग्रंथों से। हठयोग के कई ग्रंथों में कहा गया है कि योगी में इतनी क्षमता आ जाती है कि वो प्रकृति का सृजन कर सकता है और प्रकृति का नाश कर सकता है। और वहां शब्द इस्तेमाल क्या किया गया है? सृष्टि संहार। संहार। सृष्टि संहार सृष्टि की संहार। शक्ति आ गई। वहां पर सृष्टि को आप लें प्रकृति के हिसाब से, और संहार का मतलब उनके लिए सिर्फ प्रकृति सृष्टि का संहार होगा। दूसरे की सृष्टि का संहार आप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपका जो है, आपको तत्व का ज्ञान हो गया और आपका जो है अब वैराग्य हो गया, तो आप अपनी सृष्टि का संहार कर देते हो, मतलब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन जनरली शब्द से हम लोग क्या अर्थ लगाते हैं? वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि सृष्टि का संहार कर देगा ब्रह्मास्त्र चला करके। ऐसा नहीं है, उस अर्थ को समझने की जरूरत है। वही चीज यहाँ कहा गया है अलग अलग तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोग। अब इसमें दो शब्द है, स्वस्वामी शक्तयोः। तो एक स्व, एक स्वामी, और शक्ति शब्द दोनों के लिए है। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। तो स्वशक्ति हुआ प्रकृति और स्वामी शक्ति हुआ पुरुष। स्व यहाँ पर प्रकृति के लिए इस्तेमाल किया गया है और स्वामी यहाँ पर पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि प्रकृति का स्वामी तो पुरुष ही है। इसलिए क्योंकि राज वही करता है। अगर प्रकृति, अगर पुरुष हट जाए तो वो उस उनके लिए उस प्रकृति का कोई अर्थ नहीं रह जाता, फिर प्रकृति चलायमान नहीं होगी। कहा गया स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोग, कि दोनों का संयोग, किसका? स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का जो संयोग है, और उस संयोग से जो ये स्वरूप उभरा है। कौन सा स्वरूप उभरा है? पूरे सृष्टि का स्वरूप उभरा है। हाथ पांव दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, स्थावर जंगम दिख रहे हैं, पूरा सृष्टि का स्वरूप दिख रहा है। ये किससे हुआ है? स्वशक्ति स्वामी शक्ति, यानी कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुआ है। ठीक है, उपलब्धि हेतु इन्हें जो उपलब्धि हुई है ये संयोग। जैसे कि आप ये मान लें कि एक जो है लकड़ी है और एक फेविकॉल है। अब चिपक गया दो, एक फेविकॉल और दो लकड़ी के बीच में फेविकॉल को चिपका दिया। अब जो है बढ़िया आपका टेबल बन जाता है, कभी पलंग बन जाता है, कभी कुर्सी बन जाता है। और वही अगर फेविकॉल का जोर खत्म हो जाए तो वो फिर लकड़ी हो जाता है, फिर ना टेबल ना कुर्सी, कुछ भी नहीं रहता। एक समझने के लिए, ज्यादा इस पर बहस में नहीं जाएंगे। तो जो ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है, जो दिख रहा है, वो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति यानी प्रकृति पुरुष के
संयोग की वजह से ये सब कुछ दिख रहा, ये उपलब्धि, स्वरूप की उपलब्धि हुई है ये। आगे फिर क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि 24वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कि ये जो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का जो संयोग हुआ है उसका कारण क्या है, क्यों संयोग हो गया, मन में सवाल आया। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य हेतुर विद्या। अब यहाँ हेतु अविद्या को अविद्या इसमें छिपा हुआ है, तस्य हेतु अविद्या। कहते हैं कि इसका जो कारण है वो अविद्या है, अविद्या की वजह से स्वशक्ति स्वामी शक्ति का संयोग हुआ है। जो अभी हम लोग कल बात हो रही थी कि अविद्या के बारे में महर्षि पतंजलि बताएंगे कि अविद्या की वजह से ही प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि दृष्टा और दृश्य के संयोग का कारण क्या है, विद्या अविद्या क्लेश सृष्टि की रचना, तो ध्यान रखिए अगर एक ही है, वैसे तो अविद्या भी क्लेश है, ठीक है, लेकिन अगर अविद्या अलग से दिया हुआ है तो क्लेश पर हम टिक नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर कूट में है तो अलग बात है, फिर वो देखना पड़ेगा कि एमसीक्यू क्या है। जो अप्रोप्रिएट होता है एमसीक्यू में वो हमेशा उसी को लगाया जाता है। 25वें नंबर का सूत्र है हमारा, आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं तदभावात संयोगा भाव हानम तद दृश्य कैवल्यम। अब बता तो दिया कि जोड़ फेविकॉल का है, फेविकॉल की जोड़ की वजह से आपको टेबल कुर्सी और अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, और फेविकॉल का जब अभाव हो जाएगा तो जोड़ नहीं रहेगा, जोड़ टूट जाएगा। तो तद अभावात, तो अभावात जो है यानी कि उस अविद्या का अभाव, उस जो फेविकॉल है उसका अभाव हो जाने से क्या होगा, कहा गया है संयोगा भाव हानम तद दृश्य कैवल्यम। प्रकृति और पुरुष यानी दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव हो जाएगा। जो अब तक जुड़ा था संयोग में था वो असंयोग हो जाएगा, वो अभाव हो जाएगा। और जैसे ही अभाव हो जाएगा तो अब क्या होगा, दुखों की निवृत्ति हो जाएंगी, और दुखों की निवृत्ति होगी तो क्या होगा, कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ कैवल्य के बारे में बता दिया गया है कि कैवल्य कैसे मिलेगा। अभी तक हम कैवल्य से दूर इसलिए हैं क्योंकि अविद्या की वजह से प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग हो गया है, और महर्षि पतंजलि कहते हैं उस अविद्या को अभाव कर दो। अभाव मतलब अविद्या खत्म हो जाए। तो अविद्या का अभाव होते ही क्लेश का अभाव हो जाएगा, क्लेश खत्म हो जाएगा, और वो आत्मा अपने स्वरूप में फिर से अवस्थित हो जाएगी, और अवस्थित होते ही कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब 26वें नंबर के सूत्र में हम लोग आते हैं। कहा गया दृष्टा और दृश्य का संयोग खत्म होने से क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया, तो कैवल्य की प्राप्ति ये सूत्र में कह दिया गया। 26वें नंबर के सूत्र में आते हैं कि अब ये तो हमें पता चल गया कि अब हमें कैवल्य मिल जाएगा उसका अभाव होने पर, लेकिन अविद्या का अभाव और कैसे होगा, क्या इतना आसान है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लेश के बारे में, और उसकी जननी अविद्या है। अब अविद्या जो जननी है उसका अभाव कैसे करना है, उस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए कि अविद्या का अभाव हो जाए। तो 26वें नंबर में महर्षि पतंजलि कहते हैं विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय है, कि प्रकृति पुरुष का पृथक ज्ञान, विवेक ख्याति का यही अर्थ होता है, विवेक ख्याति हो जाना, कि जब प्रकृति और पुरुष का अलग अलग आपको ज्ञान हो जाता है तो उसको विवेक ख्याति कहते हैं। अविप्लवा, अविप्लव मतलब होता है परिपक्व हो जाना, वो स्थिति प्रकृति पुरुष का अलग अलग ज्ञान हो जाता है लेकिन अभी परिपक्व नहीं हुआ है तो उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब वो स्थिति परिपक्व हो जाएगा तब क्या होगा, हानोपाय, आपके जितने दुख हैं वो खत्म होंगे, और खत्म होते ही ये मोक्ष आपको प्राप्त होगा। तो विवेक ख्याति जो है वो मोक्ष का उपाय है। इसको और अगर व्याख्या में देखा जाए कि विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से इन दुखों का अभाव हो जाता है, यही मोक्ष का उपाय है, हान उपाय, हानोपाय है।
दूसरे शब्दों में और कहें तो विवेक ज्ञान प्राप्त होते ही अविद्या का नाश हो जाता है, यानी क्लेश खत्म, और मोक्ष का साधन यही है विवेक ख्याति। अब देखिए, अगर कहा जाए अविद्या को नाश करने के लिए उपाय बताया गया है, तो विवेक ख्याति आपको बताया गया। तो विवेक ख्याति से क्या होता है, विवेक ख्याति की स्थिति कैसे आपको पता चलेगा कि विवेक ख्याति की स्थिति आई है? तो प्रकृति से जो तत्व उत्पन्न हुए हैं, जितने तत्वों की चर्चा है, उसका जब ज्ञान आपको अलग अलग हो जाए और पुरुष का भी ज्ञान आपको अलग अलग हो जाए, तब विवेक ज्ञान है। और विवेक ज्ञान जब दृढ़ हो जाए तो विवेक ख्याति हो गया, यानी परिपक्व हो रहा है आपका, तब जो है आपकी अविद्या का नाश होगा। कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए कि विवेक ख्याति हो गया, अविद्या का नाश हो रहा है, तो ऐसी क्या स्थिति हमारी होगी? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। कहते हैं कि तब जो है, यानी कि तब जो विवेक ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, उससे पुरुष की 7 प्रकार की बुद्धि जो है वो ऊंची अवस्था वाली बुद्धि होती है। यानी कि अभी बुद्धि ऐसा नहीं है, हम और आप अभी प्रकृति पुरुष में फंसे हुए हैं, तो भी हमारे पास बुद्धि तो है। ऐसा तो नहीं कह सकते हमारे पास बुद्धि नहीं, बुद्धि है तभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि अभी निम्न स्तर की है। हम इतना ही सोच पाते हैं, किसी ने कुछ गलत कहा तो हम गुस्सा हो जाते, बुद्धि कहती नहीं, इससे जो है वैर करना है या राग करना है, द्वेष करना है, बुद्धि से हम फैसला ले लेते हैं। लेकिन कहते हैं जब विवेक ख्याति की उत्पत्ति होती है, उससे जो बुद्धि होती है वो उत्कृष्ट 7 प्रकार की अवस्था वाली बुद्धि होती है, यानी कि अब बुद्धि भी बहुत लेवल की होती है, उत्कृष्ट बुद्धि होगी। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ सप्तधा प्रांत भूमि शब्द कहा गया है प्रज्ञा के लिए, बुद्धि के लिए, लेकिन नाम नहीं दिया गया है कि 7 प्रकार की वो बुद्धि कौन सी होती है। तो 7 प्रकार की बुद्धि कौन सी होती है, लेकिन शास्त्रों में सप्तधा प्रांत भूमि की चर्चा है, तो उस हिसाब से जो व्याख्या की गई है उस व्याख्या को हम लोग देखते हैं। सप्तधा में कहा गया ज्ञेय शून्य, हेय शून्य, प्राप्य प्राप्त, चिकित्सा शून्य बुद्धि, चित्त की कृतार्थता, गुण लीनता और आत्म स्थिति, ये 7 प्रकार की उत्कृष्ट बुद्धि बताई गई है। ज्ञेय शून्य एक एक करके देख लेते हैं। ज्ञेय शून्य किसको कहा गया है? कहते हैं जो जानना था सब जान लिया, अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। यानी कि अगर आपको अभी पता नहीं, कई बार होता है ना कि हम किसी को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा, ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, हमें पता नहीं होता उसके बारे में, लेकिन कभी किसी दिन हमें सारी स्थिति, उसकी 4 दोस्तों ने आके उसकी सच्चाई बता दिया कि इसने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया तुम्हारे बारे में, पीछे क्या कर रहा है, ये क्या बोलता है, या किसी दिन कुछ वो बोल रहा था, उसने हमें नहीं देखा, हमने सुन लिया, वो तो मान लीजिए कि एक तरह से स्थिति बनी कि हमने जान लिया। लेकिन यहाँ हम साधना के द्वारा जो ये हम प्रकृति में फंसे हुए हैं कि हमें लगता है बहुत अच्छा है प्रकृति, आम बहुत अच्छा है, रसगुल्ला बहुत अच्छा है, नेट जेआरएफ बहुत अच्छा होगा, आईएएस आईपीएस बन जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और हम उसी में इतना घुस जाते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है कि हम तो प्रकृति, हम तो पुरुष हैं, और समझने लगते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सोचते ही नहीं। लेकिन जब ये चीज पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, यानी जो जानना था सब जान लिया, ये सब तो हमें जाल में फंसाए हुए, 17 स्तंभ के जाल से हमें घेरे हुए हैं, अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है, तो ये शून्य अवस्था हुई। हेय हेतु छीन अवस्था कहा जाता है, जो दुख को उत्पन्न करने वाले कारण थे उनको पूर्ण रूप से छीन कर दिया है। जब हमने जान लिया, कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद जो दुख हमारा है, दुख खत्म होगा, दुख को जो उत्पन्न करने वाले कारण थे वो अपने आप हमारी बुद्धि से फिर वो जो है अपने आप नष्ट होती चली जाएगी। तो ये हेय हेतु, हेय और हेतु का जो अवस्था है, हेय हेतु मतलब जो कारण है वो कारण ही हमने खत्म कर दिया। अब प्राप्य प्राप्त, जो साक्षात करना था वो साक्षात कर लिया, अब कुछ साक्षात करने के लिए शेष नहीं बचा है, तो साक्षात क्या कर लिया हमने? हमने प्रकृति का भी साक्षात कर लिया,
तो उससे हमारा वैराग्य हो गया, तो फिर हमने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। अब चौथी अवस्था आती है चिकित्सा शून्य अवस्था। कहा गया मोक्ष की प्राप्ति के जो साधन है उसको मैंने सिद्ध कर लिया है, अब कोई साधन भी शेष नहीं बचा है। ये चिकित्सा शून्य अवस्था कही गई है। अब कोई साधन हमें करना ही नहीं, अब साधन की जरूरत क्या है। चित्त की कृतार्थता, कहते बुद्धि के दो प्रयोजन हैं। बुद्धि कैसे, यहाँ तात्पर्य अगर प्रकृति के लिए आ जाए, भोग और अपवर्ग दोनों पूर्ण हो गए हैं। योगी को ऐसा अनुभव हो जाता है कि हमारा दोनों पूर्ण हो गया है, तो चित्त की कृतार्थता, कृतार्थ हो गया चित्त। गुणलीनता, अब गुण सतरजतम, तीनों गुण अपने कारण में जब सब कुछ हो जाता है, भोग अपवर्ग हो गया, तो तीनों गुण सतरजतम अपनी मूल प्रकृति में मिल जाते हैं। तब क्या होता है, जीवात्मा का अगला जन्म नहीं होगा। अब गुणलीनता हो गई, और जब गुणलीनता हो गई तो क्या होगा, आत्म स्थिति। इस अंतिम अवस्था में जीवात्मा तीनों गुणों से अलग हो चुका पहले ही, और वह अब अपने स्वरूप में यानी ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी ईश्वर के साक्षात्कार की अवस्था में आ जाता है। शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव, मैं ही शिव। अब देखिए यहाँ पर आ गया, पुरुष की बुद्धि 7 प्रकार की कब होती है, ऋतंबरा प्रज्ञा होने पर, विवेक ज्ञान होने पर, संप्रज्ञात होने पर, असंप्रज्ञात होने पर। तो सूत्र के हिसाब से, हाँ जो सीधा सीधा जाएंगे, बोलिए 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 एकदम। विवेक ज्ञान होने पे। विवेक ज्ञान, ये शब्द सह जो है सूत्र बताया गया है, उसके हिसाब से हम इसी पर। उसके बाद कहा गया है अब कि विवेक ज्ञान की फिर प्राप्ति कैसे करें। अब साधन बता दीजिए, वहां तक तो आपने बता दिया कि हमें बता दिया कि जो है शाही पनीर बहुत अच्छा होता है, उसको खाने से आनंद आ जाएगा। तो शाही पनीर कैसे बनाएं ये तो बता दीजिए। तब महर्षि पतंजलि कहते हैं उस विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, योगांगानुष्ठानात, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, अशुद्ध क्षीयते, ज्ञान दीप्ते, अशुद्धि का नाश होगा, ज्ञान दीप्त होगा, अविवेक ख्याते, और विवेक ख्याति का की प्राप्ति होगी आपको। यानी कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होगा और विवेक ख्याति आपको प्राप्त होगी। अब है कि योग के अंगों का अनुष्ठान, कौन कौन से योग का अनुष्ठान है, कौन कौन से योग के अंग हैं, उसका अनुष्ठान कैसे करना है। तो अब आगे कहा गया है योग के 8 अंग बताए गए, जिसको अष्टांग योग, अष्टांग योग हम लोग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है, वही 8 अंग बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो क्वेश्चन जो मेन आपसे पूछा जाता है, ठीक ऊपर वाले से यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अविवेक विवेक ख्याति की प्राप्ति के साधन क्या है। तो विवेक ख्याति की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं योग के अंगों का अनुष्ठान। अब या तो योग के अंगों का अनुष्ठान आपके एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ऑप्शन हो सकता है, या अष्टांग योग हो सकता है, अष्टांग योग का अभ्यास, योग के 8 अंगों का अभ्यास हम करेंगे तब जो है विवेक ख्याति होगी। और बीच में 2 चीजें और है, ध्यान रखिएगा, अशुद्धि का क्षय और ज्ञान का उदय होना। ठीक है, तो ये 2 चीजें भी याद रखें, कहीं क्वेश्चन में घुमा के इस 2 से ना पूछ दिया जाए। अब जैसे कि हम लोगों को ये पूरा सीक्वेंस में याद होना चाहिए, बहुत बच्चों वाली बातें हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जिनका बहुत बार पढ़ा हुआ है उनके लिए तो आसान होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रटा होगा जितने लोग हैं। एक बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया गया, देखिए ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, NET-JRF में पूछा हुआ। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का 6ठा अंग कौन सा है, अब बताइए। इतना आसान सवाल, यम नियम आसन प्राणायाम, जैसे यम नियम धारणा ध्यान। अब 6ठा अंग आप जब तक आपको पूरा सीक्वेंस में नहीं याद है तो आप 6ठा कैसे बता सकते हैं। तो इतना आसान सवाल भी पूछ दिया गया है। अब अगला हम लोग देखते हैं 30वें नंबर के सूत्र में यम के बारे में जो 8 अंग बताया गया। अब एक एक अंग की चर्चा होगी यहाँ पर। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाह।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम हैं। तो यम कितने हो गए? 5 यम हो गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसको भी सीक्वेंस में 4 से 5 बार माइक ऑफ रखते हुए ही बोल जाइए सब लोग। इसमें गलती कहाँ होती है? सत्य से हम लोग शुरू कर देते हैं। शुरुआत है कहाँ से? अहिंसा से। ध्यान रखिएगा, अहिंसा फिर सत्य आएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगर दे दिया, इसको सीक्वेंस में सजाएं, या इसमें चौथे नंबर का यम कौन सा है, दूसरे नंबर का यम कौन सा है, कहीं आप फंस ना जाओ। तो 5 यम आपको बता दिया गया है। और उसके बाद 31वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। महाव्रत, यम जो है कब महाव्रत हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। यम जो है महाव्रत भी होता है। कब कहा गया? जब जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित हो जाता है ये यम का अभ्यास। यानी कि आप अहिंसा का अभ्यास कर रहे हैं, सत्य का अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अस्तेय की साधना कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं, अपरिग्रह की साधना कर रहे हैं। ये साधना का स्तर जब परिपक्व हो जाता है तो जाति का कोई भेद नहीं, देश का कोई भेद नहीं, काल का कोई भेद नहीं, समय की सीमा से रहित हो जाता है। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब ये महाव्रत हो जाता है। तो अगर दे दे महाव्रत से कौन सा जुड़ा हुआ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, महाव्रत से कौन सा जुड़ा होगा? यम जुड़ा होगा। अब देखिए यहाँ जाति, देश, काल, समय की सीमा से रहित का क्या तात्पर्य है? जाति जैसे मनुष्य, पशु आदि। तो आपके लिए जो है, अब मनुष्य है कि पशु है, सब आपको ब्रह्म स्वरूप लगेगा। वो सीमा से रहित हो गए। ये नहीं पशु आया तो आप उससे नफरत करेंगे, इंसान आया तो बड़ी प्यार करेंगे। देश, तीर्थ स्थल या पुण्य स्थल। काल हो गया आपका पर्व, त्योहार या अमावस्या। समय, जैसे कोई कहे कि मैं सिर्फ किसी कार्य सिद्धि के प्रयोजन के लिए ही हिंसा करूंगा, जैसे कि हमें अब नवरात्र में बलि चढ़ाना है, हमने जो है पहले से बोला हुआ है, हे माता हम बलि प्रदान करेंगे। ये वाला हिंसा हमें नहीं लगेगा, ये हिंसा तो करना चाहिए, ऐसा नहीं है कार्य प्रयोजन। हिंसा तो अब समय सब सीमा से रहित हो जाना। तो कहते हैं जब इन सभी चीजों से आप परे हो जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कहें कि तीर्थ स्थल है तो यहाँ तो हम पुण्य करेंगे, यहाँ हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है हमें बिल्कुल शांत चित्त रहना है हरिद्वार में जाकर के। दिल्ली पहुंचे तो हम बेईमानी भी करेंगे, हमें जो है जो करना पड़ेगा हम सब करेंगे, तब जो है वो सार्वभौम नहीं होगा। कहेंगे नहीं पर्व त्योहार है, आज तो हमें जो है सात्विक जीवन जीना है, अमावस्या का दिन है या आज पूर्णिमा का दिन है, आज जो है समय जो है सात्विक जीवन जीना है। कहते नहीं, आपके लिए हर दिन अमावस्या का दिन, हर दिन पूर्णिमा का दिन हो, आपको कोई अमावस्या पूर्णिमा से फर्क ही ना पड़े। आपको तीर्थ स्थल हो या पुण्य स्थल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बनारस हो, चाहे कोई छोटा सा गांव हो, कोई भी हो, सब जगह लगे कि सब ब्रह्ममय ही है, सब जगह आपके लिए बराबर हो गया। मनुष्य, पशु सब आपके लिए बराबर हो गया। जब आप ये अवस्था में पहुंच जाते हैं, सभी चीजों को लेकर के यम का पालन आप करते हुए, तब वो महाव्रत हो जाता है। इसको हमने नोट से आपको मिलेगा, इसमें साफ साफ लिख भी दिया है। इन सभी चीजों से परे होकर जब यम का पालन किया जाता है तो वह महाव्रत कहलाता है। अर्थात इन खास जाति के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, खास जाति के प्रति झूठ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इस देश में ही यम का पालन करेंगे क्योंकि ये हरि का देश है, ये ऋषिकेश है, ये नीलकंठ है। या मंगलवार को हम, पूर्णिमा है, उस दिन हिंसा नहीं करेंगे, मंगलवार को चिकन नहीं खाएंगे लेकिन सोमवार को खा लेंगे, तो भगवान जी खुश हो गए क्योंकि मंगलवार को जाग जाते हैं, सोमवार को सो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। इस तरह की भावना से जब हम रहित हो जाते हैं, हमारे लिए सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति एक ही जैसा हो जाता है, हर वक्त, हर देश, हर जाति, हर के प्रति यम का पालन किया जाता है, तब वो महाव्रत हो जाता है।
32वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि नियम के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं 5 यम है तो 5 नियम भी है। कौन से 5 नियम है? कहते हैं शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अब देखिए यहाँ क्रिया योग वाला 3 आ गया ना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो उसमें 2 क्या है? शौच और संतोष। 2 ये है शौच, संतोष। ये हो गया आपका नियम वाला। और साधन पाद की शुरुआत क्रिया योग से हुई है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से हुई है, ध्यान रखिएगा। और इसी में ही साधन पाद में ही आपके अष्टांग योग की चर्चा भी है। और अष्टांग योग में आपका यम नियम हम ये पढ़ रहे हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक यहाँ पढ़ेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि हम लोग अगले पाद में पढ़ेंगे। तीसरा पाद कौन सा है? विभूति पाद है, उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ जो अष्टांग योग हम लोग पढ़ रहे हैं उसके 2 पार्ट अगर हम करें, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन, तो बहिरंग 5 बताए गए, अंतरंग 3 बताए गए। तो बहिरंग जो है हम साधन पाद में पढ़ लेंगे, अंतरंग हम विभूति पाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा अंग है 8वें में, वो है नियम का। और कौन कौन सा है वो, इसको भी सीक्वेंस में पूरा रट जाइए, 4 से 5 बार अभी बोल जाइए, पहले आप लोगों को याद होगा। थोड़ा विस्मृत हो रहे होंगे तो अभी से फिर उसको स्मृति में जगा लीजिए, धूल जम गई है साफ कर लीजिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ऐसे याद कर जाइए। 33वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। यानी कि यम नियम के पालन के दौरान मन में जो वितर्क यानी कि मानसिक बाधाएं उत्पन्न होती है, उन बाधाओं को, उनके प्रति प्रतिपक्ष भावनम, उससे उल्टी भावना करनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपने यम का पालन शुरू किया, तो पहला यम कौन सा है अमित जी? पहला यम कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा। बहुत सुंदर। तो पहला है अहिंसा। मान लीजिए कि आपको आज आपने शुरू करा कि आज से हमें अहिंसा का जो है पालन करना है, अहिंसा की साधना करनी है। जब आप साधना करते हैं अहिंसा की और आपको किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, तो नुकसान पहुंचा दिया, आप कहते अच्छा मेरे प्रति हिंसा कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। या मन में कोई भाव आ जाता है, मुझे इसने बहुत पहले मेरे प्रति हिंसा की थी, आज मुझे मौका मिला है, अब मैं बदला लूंगा। तो कहते हैं जब आप इस तरह से एक तो बस एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब आप इस तरह से यम नियम का पालन करते हैं ना, तो मन में उस पालन को तोड़ने के लिए अपने आप मानसिक बाधाएं पैदा होती हैं। जैसे कि पहले ऋषि लोग तपस्या करते थे तो इंद्र भगवान को सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी, कहीं हमारी गद्दी ना हिला दे, तो वो जो है ना बाधा पहुंचाने के लिए आते थे। तो ऐसा ही मानिए कि हमारे अंदर ही इंद्र है और वो जो है उससे उलट भावना कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं बाधा पहुंचाने के लिए यम नियम के उसमें। कहते हैं जब ऐसी स्थिति हो और आपको पता चल जाए, आप चेता भी दिए महर्षि पतंजलि ने, तब क्या करना, उससे उलट भावना करनी। अभी तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव का उलट भावना करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। नहीं नहीं, हमें किसी से बदला नहीं लेना। तो उन्होंने जो करना था उन्होंने किया, उनका स्वभाव संस्कार था। आज हमें भले ही मौका मिला है लेकिन हम उनके प्रति हिंसा नहीं करेंगे। जो भावना आ रही थी उससे उलट भावना यही होगा, यही है प्रतिपक्ष भावना। ठीक है, तो इस तरह से इंद्र भगवान से जोड़ते हुए उसको देख लें। अब कहा गया प्रतिपक्ष भावना में कह तो दिया गया है, लेकिन करेंगे कैसे? महर्षि पतंजलि ने इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से किया, क्योंकि ये मन में सबके आता है। जैसे हम योग का अभ्यास शुरू करते हैं ना, तो इंद्र भगवान हमारे अंदर से जाग के हमें जो है परेशान करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इस साधना में विघ्न के लिए तुम्हारे मन में ये विचार आएंगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रतिपक्ष की भावना कैसे की जाए? वितर्का, हिंसा, दयः, कृतकारिता, अनुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोह, पूर्व का, मृदु मध्य अधिमात्रा, दुखा ज्ञाना अनंत फलाह इति प्रतिपक्ष भावनम। बहुत लंबा सूत्र है लेकिन बड़ा सुंदर सूत्र है। कहा गया क्या? हिंसा आदि के भाव वितर्क कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं।
कौन सा? कृत, कारिता, अनुमोदिता। हाँ दिया गया है ना, कृत, कारिता, अनुमोदिता। पहले तो बता दिया गया है हिंसा आदि के भाव जो 3 प्रकार के हो कौन कौन से, पहले ये समझ लो। तो कृत वाला हुआ जो खुद से किया जाता है, कारिता हुआ दूसरों से करवा दिया, अनुमोदित हुआ किसी ने गलत किया उसका अनुमोदन करना, उसका समर्थन कर देना। तो जैसे कि आप हिंसा, अगर आप अभ्यास कर रहे यम नियम का, आपके अंदर हिंसा के भाव आ गए तो आप क्या करोगे? या तो खुद से जाके हिंसा करोगे, वो भी गलत है, हिंसा की श्रेणी में आएगा। या किसी को कह दिया कि जाओ तुम ऐसा कर दो तुम्हें पैसे दे देंगे, कहते हैं सुपारी देना, किसी को सुपारी देके किसी को पिटवा दिया या किसी को प्रति हिंसा करवा दिया, मर्डर करवा दिया, वो कारिता की श्रेणी में आ जाएगा। अनुमोदिता, आपकी किसी से लड़ाई थी, तीसरे आदमी ने जो है आपके बदले उससे, उसकी भी लड़ाई हो गई, उसने उसकी पिटाई कर दिया, उसने उससे बदला लिया, आपको आनंद आया, आपने कहा अच्छा इसने मेरे प्रति किया था ना, दूसरे ने इससे बदला ले लिया, कहा तुमने बहुत ठीक किया, ये आदमी गलत था, इसको बहुत अच्छा किया तुमने। तो क्या हुआ? अनुमोदित किया, दूसरों का समर्थन किया, तो तीनों ही हिंसा हुई। अब कहते हैं इन तीनों वितर्क की क्या वजह है, ये तीनों क्यों होता है हमारे अंदर? महर्षि पतंजलि पहले ये बता रहे हैं, कहते हैं लोभ, क्रोध और मोह की वजह से हो रहा है। तो लोभ, क्रोध और मोह, ये 3 ध्यान रखेंगे। कृत, कारिता, अनुमोदिता, लोभ, क्रोध और मोह की वजह से ये तीनों हो रहा है। अब कहते हैं लोभ, क्रोध, मोह जो है मृदु, मध्य, अधिमात्र रूप में बदलता रहता है। मतलब मृदु, मध्य, अधिमात्र, मृदु कम, मध्य बीच का, अधिमात्र ज्यादा। तो कभी हो सकता है लोभ बढ़ जाए, लोभ दबे तो क्रोध बढ़ जाए, क्रोध दबे तो मोह बढ़ जाए। मृदु, मध्य, अधिमात्र रूप में ये जो है बदलता रहता है, लोभ, क्रोध, मोह। और महर्षि पतंजलि कहते हैं ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला है। कौन सा? लोभ, क्रोध, मोह। क्योंकि इन्हीं की वजह से आप वशीभूत होकर के कभी खुद से हिंसा करेंगे, कभी दूसरों से करवाएंगे, और कभी दूसरों ने किया तो उसका समर्थन कर देंगे। तो महर्षि पतंजलि ने इसका पूरा स्वरूप बता के आपको अच्छे समझा दिया। ये आपको अनंत फल देने वाला है, दुख ज्ञाना अनंत फला। अब इस पूरा स्वरूप आप समझ गए। अब वो कहते हैं इति प्रतिपक्ष भावनम, मन में उपर्युक्त विचार करना ही प्रतिपक्ष भावना है। यानी ये सोचना कि लोभ, क्रोध, मोह की वजह से ऐसा हो रहा है, हम दूसरों के प्रति सोच रहे हैं कि हिंसा करेंगे या चोरी करेंगे या कोई भी गलत काम करेंगे, तो अगर मेरे मन में ये भाव आ जाए कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो अनंत फल, अनंत दुख वाले फल देने वाले हैं, इससे तो हम मृत्यु और जीवन के चक्र में फंसे रह जाएंगे। जब मन में आपका ये विचार आता है ना, तो वही विचार ही आपका प्रतिपक्ष भावनम है। तो जब ये विचार आएगा तभी आप सोचने के प्रति जागरूक हो गए कि हमें ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। तो ऐसे विचार आपके हमारे मन में कई बार आता है, प्रतिपक्ष भावनम का ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 1-2 क्वेश्चन बीच में, 2 क्वेश्चन बस कर लेते फिर आगे। वितर्क भावना के 3 कारण कौन कौन से हैं? वितर्क भावना क्यों आती है? लोभ, मोह, क्रोध। 2, 3, 4। 2, 3, 4, लोभ, मोह और क्रोध की वजह से आता है। ये ध्यान रखिएगा, भय नहीं होगा, लोभ, क्रोध और मोह की वजह से आता है। हिंसा आदि के वितर्क भाव कौन से हैं? कारिता। कृत, कारिता कृतकारिता और अनुमोदिता। अनुमोदिता। क्योंकि ये सूत्र लंबा है, इसको समझना ऐसा नहीं समझ नहीं सकते, समझ तो गए ही हैं, बस 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा तो पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। और जब हम ये समझ लेते हैं कि ये सब दुख देने वाला, अनंत फल देने वाला है, कौन सा फल? दुख वाला फल। तो जब ये भाव हम करते हैं वही प्रतिपक्ष भावना कहलाता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अब चलो, अब हम तुमको यम और नियम का अलग अलग जो है फल भी बताते हैं कि अहिंसा करोगे तो क्या फल मिलेगा, सत्य से क्या फल मिलेगा। तो 5 और 5 10 के बारे में महर्षि पतंजलि ने यहाँ अच्छे से बताया हुआ है। 35वें नंबर के सूत्र में कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम
तत्सन्निधौ वैर त्याग है। अहिंसा का फल क्या है? अहिंसा की सिद्धि, अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या होगा? तत्सन्निधौ, अगर आपने मान लीजिए नेहा जी अहिंसा का पूरा कर रही हैं साधना, अहिंसा उनकी जो है प्रतिष्ठित हो गई, यानी सिद्ध हो गई, तो क्या होगा? नेहा जी के पास अगर अमित जी भी जाएंगे और अमित जी सपोज कीजिए कि बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं, तो उनके सानिध्य में जाते ही उनके तेज के प्रताप से अमित जी की हिंसा की भावना खत्म हो जाएगी, वैर त्याग हो जाएगा। जैसे कि इसको दूसरे भाषा में, अमित जी बुरा मत मानिएगा, इसको दूसरे तरह से समझे कि जैसे अमित जी का अहिंसा प्रतिष्ठित हो गया, सिद्ध हो गया, अमित जी बैठे हुए हैं और उनके पास एक बाघ पहुंच गया जो कि हिंसक पशु है, और वहां एक बकरी या हिरन पहले से बैठी हुई है, तो अमित जी का जो ऑरा है ना, उनके सानिध्य में आकर के वो बाघ भी जो है वो भी वैर त्याग कर देगा, वो भी हिरन को नहीं मारेगा। सानिध्य में आकर के बाघ का अभी अहिंसा प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, वो बाद में वहां इनके सानिध्य से हटेगा तो फिर वो हिंसा करेगा, लेकिन आपके सानिध्य में आकर वैर त्याग हो जाएगा। और ये तब होगा जब आप जो है वैर का त्याग पूरी तरह, हिंसा सिद्ध हो गया, अब आप वैर का त्याग कभी नहीं कर सकते, मतलब आप वैर कभी नहीं कर सकते, यानी आपका तो अहिंसक आप हो ही जाएंगे, हिंसा पूरी तरह खत्म, वैर त्याग हो गया, आपके आसपास भी वो ऑरा फैल जाता, दूसरा भी होगा, हो जाएगा ऐसा। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है? अहिंसा की सिद्धि से क्या फल मिलता है? वैर त्याग, एक चीज रखें, वैर का त्याग होता है। अब है 36 नंबर के सूत्र में आते हैं। सत्य प्रतिष्ठायाम, पहले अहिंसा का प्रतिष्ठित होना, दूसरा यम है हमारा सत्य, अहिंसा के बाद वो प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या होगा? क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रिया फलाश्रयत्वम, यानी कि जो बोलेंगे वो हो जाएगा। सत्य बोलने पर आप सत्य प्रतिष्ठित हो गया, आशीर्वाद देंगे किसी को, आयुष्मान भव कहते थे ना, पुत्रवती भव, तो इस तरह से जो आप वरदान देंगे, या किसी को कोई श्राप दे दिया जाता था, पहले ऋषि मुनि लोग दे देते थे, तो कैसे लग जाता था? क्योंकि उनको सत्य की सिद्धि कर लेते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे किसी भी हालत में। तब जो है क्रिया के फल का, यानी जो भी क्रिया है वो फल के बारे में जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, तो ये शक्ति आ जाती है। लेकिन उस शक्ति के लिए आपको सत्य को प्रतिष्ठित करना होगा, जिसको जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो एग्जाम में या तो आ जाएगा आशीर्वाद वरदान श्राप से संबंधित, इसको व्याख्यान रूप में आ जाएगा, व्याख्या करके इसका जो है शब्द दे देगा, या नहीं तो सीधे क्रियाफल, क्रिया फलाश्रयत्वम दे दिया जाएगा शब्द। तो ये आप ध्यान रखिए, सत्य प्रतिष्ठित होगा तो क्रिया फल का आश्रय का भाव आ जाता है, क्रिया फलाश्रयत्वम आ जाता है। तीसरा हमारा यम क्या है? अहिंसा, सत्य, और तीसरा आ गया अस्तेय। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, जब अस्तेय प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या होगा? सर्व रत्नो उपस्थानम, सभी रत्न उपस्थित हो जाएंगे। अस्तेय क्या होता है? मन में चोरी का अभाव, मन से, कर्म से, वचन से अब हम किसी के प्रति किसी भी संपत्ति को हड़पने का भाव नहीं है हमारे मन में। क्या हुआ कि पुंडलिक जी के पास कितनी भी संपत्ति हो, सोना चांदी हीरा हो, उनके लिए सोना चांदी होगा, मेरे लिए मिट्टी का ढेर है या कुछ भी नहीं है ही नहीं, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है मेरे लिए। या किसी भी तरह के चोरी का, किसी का संपत्ति हड़पना लीगल इलीगल तरीके से, वो जो है जब इसका अभाव हो जाएगा तब क्या होता है? सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, सर्व रत्न उपस्थानम। अगर आपको आ जाए सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं, किनकी सिद्धि होने पर? अस्तय की सिद्धि होने पर, या अस्तय के प्रतिष्ठित होने पर। तो अस्तय के प्रतिष्ठित होने पर सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं ना, बहुत ऋषि मुनि लोग बता देते थे, इस जगह पे खुदाई करोगे सोने का ढेर मिलेगा, चांदी का ढेर, रत्न का ढेर मिलेगा, लेकिन उनका उस रत्न सोने चांदी के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता था, लेकिन उनको सिद्धि मिल जाती थी, पता चल जाता था कहाँ रत्न छिपा हुआ है, कहाँ क्या है।
उसके बाद है हमारा यम में चौथा ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, सब में प्रतिष्ठायाम है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम क्या है? वीर्य लाभ है। जब ब्रह्मचर्य की सिद्धि होगी तो वीर्य का लाभ होगा। वीर्य लाभ को व्याख्या में कहा जाता है अपूर्व शक्ति मिल जाती है आपको, आप वीर्यवान होते हैं। वीर्यवान का मतलब है आप शक्तिशाली हैं, पुरुषार्थ करने वाले। तो एग्जाम में होगा वीर्य लाभ होता है किनकी सिद्धि से? यम नियम आसन प्राणायाम। तो या तो ऐसे रहेगा तो यम आएगा। अब यम में भी 4 दे दिया जाए, अहिंसा सत्य अस्त्र ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। उसके बाद हमारा 5वां यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध। कहते हैं अपरिग्रह जब स्थिर हो जाए, यानी अपरिग्रह की जब सिद्धि हो जाए, तो जन्म कथांता संबोध, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह मतलब पहले तो समझ लेते हैं क्या है। अपरिग्रह संचय का मतलब है संचय ना करना। संचय ना करना मतलब जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना। सन्यासी लोगों के पास क्या होता था? शरीर से चल दिए जहाँ, शरीर ही बस है, बस और कोई चीज। जैसे स्वामी विवेकानंद जब भारत दर्शन के लिए निकले थे, तब उन्होंने कुछ लेकर के, बहुत राजा उनसे मिलते थे, बहुत लोग विद्वान मिलते थे, या बहुत बड़े बड़े सेठ उनको पैसा देते थे, आप ले जाओ आपका खर्चा चलेगा। खर्चा क्या, खर्चा ऊपर वाले चलाएंगे, आप ये रखें, हमें नहीं चाहिए, हम तो इसी शरीर से बस चल देंगे। जो कपड़ा पहना वो है, शरीर से हम जा रहे हैं, जो व्यवस्था होगी वहां जहां जाएंगे वहां व्यवस्था हो जाएगी। तो संचय नहीं करते थे। और जब यही चीज की सिद्धि हो जाए, ये नहीं कि अभी 2 मिनट के लिए बस ऐसे ही सोच लिया, नहीं, इसकी जब सिद्धि पूरा भाव से सिद्धि हो जाए, तब क्या होगा? पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा अमित जी। पूर्व जन्म के बारे में आपको पता चल जाएगा कि पूर्व जन्म कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था। और जब पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जन्म हमारा क्यों हुआ है, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने कोई पाप किया, पुण्य किया, उसकी वजह से हमें ये प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है। इस जन्म को हम कैसे पूर्व जन्म से जोड़ते हुए इसको हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाएं, आगे का हमारा प्रयोजन क्या होगा। इस जन्म में हमें कोई फोड़ा हो गया तो क्यों हो गया, पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया था क्या, तो उसका दुख नहीं होगा फिर आपको। फिर आप उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे क्या होने वाला है उसका प्लान करें कि आगे आपका सब अच्छा हो, तो आप अपना कर्म सुधारेंगे। एक बार एक नजर में बस इसको 5 यम और उसका फल देख लेते हैं एक साथ। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह जो अभी हमने पढ़ा, इसमें कहा गया है यम के फल क्या है? वैर का त्याग, यानी सामने आए हुए भी उस समय वैर त्याग कर देते हैं। खुद का वैर त्याग तो हो ही जाता है, सिद्धि तभी कही जाएगी। सत्य से क्या? क्रियाफल का आश्रय का भाव आ जाता है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। अस्तय क्या हुआ? सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं अस्तय की सिद्धि होने पर। छिपा खजाना भी मिल जाता है, अगर एग्जाम में दे दें छिपा खजाना भी मिल जाता है। कौन से यम की सिद्धि पर? तो अस्तय की सिद्धि पर। और पूर्व अपूर्व शक्ति यानी वीर्य लाभ होता है किससे? ब्रह्मचर्य की सिद्धि से। पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है किससे? अपरिग्रह से। और इनके शब्द भी ध्यान रखेंगे, कथा जन्म कथांता संबोध है, बोध हो जाता है। ठीक है, जन्म, आपका जन्म क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये वाला। उसके बाद कहा गया 40वें नंबर के सूत्र में, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग है। अब नियम पर आ गए हैं, नियम की सिद्धि यहाँ लिख देते हैं। अब नियम की सिद्धि होने पर क्या होगा? नियम की सिद्धि होने पर क्या फल मिलता है? ठीक है, तो पहला नियम क्या है? शौच। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग है। शौच की सिद्धि होने से, शौच की सिद्धि होने से
खुद से और सांसारिक लोगों के संसर्ग से आसक्ति खत्म हो जाती। जुगुप्सा परेर संसर्गः, यानी कि खुद के शरीर से भी जो है आसक्ति खत्म हो जाती है और दूसरे से संसर्ग की भी इच्छा नहीं होती। इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे आपको अपना ही शरीर जो है गंदगी का ढेर लगेगा कि नाक से भी गंदगी निकल रही है, एक दिन ब्रश नहीं करते हैं तो मुंह से बदबू आती है। ये शरीर जो है ये तो इसको रोज साफ करना पड़ता है, आसक्ति खत्म हो जाती है, गंदगी का ढेर है। महर्षि गौतम बुद्ध के साथ ऐसे ही हुआ था। और क्या कहते हैं ना, बहुत ऋषि मुनि संत लोग कहते दूर रहो, दूर दूर से ही, दूर से दूर से ही। वो नहीं चाहते हैं कि कोई सामने से हमसे है उससे हमारा संसर्ग हो। दूसरा ये भाव आ जाता है, जैसे अभी क्या होता है, इस कम उम्र जब होती है तो हार्मोन का भी असर होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, प्यार मोहब्बत ऐसा हो जाता है कि तुम नहीं तो मतलब तुम्हारे लिए जान दे देंगे, माता पिता ने पाला कोई बात नहीं, मतलब इतना प्यार हो जाता है। लेकिन जब शौच की शुद्धि हो जाए उसी इंसान में, उसी बच्चे में, तब क्या होगा, उसके खुद के शरीर के प्रति भी उसका आकर्षण, आसक्ति खत्म। और खुद के शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो गई, लगा कि ये तो शुद्धि तो बहुत अलग चीज, ये तो बड़ा गंदगी का ढेर है, तो दूसरे से संसर्ग की इच्छा कहाँ रह जाएगी उसकी। सब परेर संसर्ग, सब खत्म हो जाएगा, दूसरों से भी संसर्ग की इच्छा खत्म, अपने अंगों से घृणा और दूसरे से संसर्ग का भी अभाव हो जाता है। ये शौच का फल बताया गया है। शौच के और भी फल बताए गए। सत्व बुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग तत्वानि च। शौच के देखिए, स्वांग जुगुप्सा परेड संसर्ग तो हुआ ही, सत्व बुद्धि यानी कि अंतःकरण की शुद्धि, सौमनस्य मन में प्रसन्नता का भाव, एकाग्रता यानी कि चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय जय इंद्रियां वश में हो जाती है, आत्मदर्शन आत्मा का साक्षात्कार उसकी योग्यता हो जाती। सब शौच से हो रहा है, तो शौच से कितनी चीजें हो गई, 6 चीजें हो गई। 5 तो दूसरे वाले में 41 नंबर के सूत्र में, और एक ऊपर कि दूसरों से, अपने अंगों से भी दूसरों से भी संसर्ग का अभाव, अंतःकरण शुद्ध, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय वश में हो जाती है, आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। ये शौच का सबसे ज्यादा बताया गया है फल। उसके बाद दूसरा है हमारा संतोष। कहा गया संतोषात अनुत्तम सुख लाभ है, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ है। संतोष की सिद्धि से उत्तम सुख प्राप्त होता है या सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है, यानी संतोष से उत्तम सुख की या सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। एग्जाम में आ जाए कि उत्तम सुख की प्राप्ति होती है किससे, तो संतोष से, ध्यान रखेंगे। 43वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्ध छियात तपसह। तप का फल क्या होगा, तीसरा है ना संतोष के बाद, पहला क्या था शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप। तप का फल बता रहे हैं, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्ध छियात तपसह। शरीर और काय मतलब शरीर, इंद्रिय मतलब इंद्रिय, एकादश इंद्रिय, शरीर और इंद्रिय से संबंधित जितनी सिद्धियां हैं, सिद्धि वो मिल जाती हैं और अशुद्धियों का नाश हो जाता है। 2 चीजें हुई, शरीर यानी काया और इंद्रिय से संबंधित सिद्धियां मिल जाती हैं और अशुद्धियों का नाश हो जाता है। ये तप का फल बताया गया है। कार्तिकेश्वर जी रुक जाइए अभी। तो 2 फल हुआ तप का, शरीर और इंद्रिय से संबंधित सिद्धि, अशुद्धि का नाश। उसके बाद स्वाध्याय, ये ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। हम लोग जनरली गलती कहाँ करते हैं, इष्ट देव का साक्षात्कार जैसे ही बात आती है हम ईश्वर प्रणिधानात में चले जाते हैं,
हमें लगता है इष्ट का साक्षात्कार ईश्वर प्रणिधान, लेकिन नहीं। देखिए महर्षि पतंजलि कहते हैं यहीं से एग्जाम में फंसने का डर है। स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। और 45वें नंबर के सूत्र में कहा गया है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की सिद्धि होती है किससे? ईश्वर प्रणिधान से। तो ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा? समाधि की सिद्धि होगी। तो पांचों यम का फल देख लिया, पांचों नियम का फल देख लिया, पांचों नियम का फल एक बार और रिपीट कर लेते हैं। शौच, शौच से क्या हुआ? संसर्ग की आसक्ति का निरोध हो जाता है, ना खुद से ना दूसरों से, अपने भी शरीर से। तो संसर्ग की आसक्ति, परेड संसर्ग वाली स्थिति खत्म, आसक्ति खत्म। अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, ये शौच का फल है। चित्त की एकाग्रता, ये भी शौच का फल है। इंद्रियां वश में होंगी, ये भी शौच का फल है। आत्म साक्षात्कार होगा, ये भी शौच का फल है। संतोष से क्या बताया गया है? उत्तम सुख। तप से क्या बताया गया है? शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां मिलती हैं और अशुद्धियों का नाश होता है। स्वाध्याय से क्या होता है? इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। और समाधि की सिद्धि किससे प्राप्त होती है? ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। ये हमने यम और नियम देख लिया। अब अगली क्लास में हमारा आसन प्राणायाम प्रत्याहार रहेगा। धारणा ध्यान समाधि तो विभूतिपाद में।